जी हाँ, दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे मध्य प्रदेश कॉलेज एडमिशन 2026 से यूजी, पीजी, एनसीटीई कोर्सेज़ के बारे में। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में एडमिशन स्टार्ट है और इसका फर्स्ट राउंड है जो कि कंप्लीट हो चुका है। यूजी का कंप्लीट हो गया, पीजी का कंप्लीट हो गया यानी कि मेरिट लिस्ट आने वाली है। लेकिन एनसीटीई कोर्स का चल रहा है। लेकिन स्टूडेंट के सबसे ज़्यादा डाउट आ रहे हैं कि सर रजिस्ट्रेशन तो हमने कर लिया था, चॉइस फिलिंग भी हमने कर ली थी लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कर लिया था। अब इसके बाद में हमें क्या करना है यानी कि रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आगे का जो प्रोसेस होता है वो क्या प्रोसेस होगा आज के इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ अगर आप एमपी के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में या दोस्तों आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए काउंसलिंग होती है जो कि ई प्रवेश वेबसाइट के माध्यम से काउंसलिंग होती है, ठीक है? जो कि इसका जो काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो गया था और यहाँ पर हम बात करें यूजी का, तो यूजी यानी कि बीए, बीकॉम, बीएससी के जो रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग हुए थे 1 मई से लेकर 15 मई तक और 16 मई तक यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। इसके बाद पीजी का भी बात करें तो पीजी के 2 मई से लेकर के 16 मई तक रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, चॉइस फिलिंग हुआ था और अगर एनसीटीई की बात करें तो एनसीटीई के 2 मई से 30 मई तक रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग होंगे और 1 जून तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, ठीक है? केवल एनसीटीई कोर्सेज़ की लास्ट डेट है जो कि आगे बढ़ी है। अब दोस्तों मैं बता दूँ अगर हम ई प्रवेश के माध्यम से काउंसलिंग करते हैं और किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले एक रजिस्ट्रेशन करना होता है। इसके बाद में एक चॉइस फिलिंग करनी होती है, ठीक है? मैं शुरू से बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमें एक रजिस्ट्रेशन करना होता है, इसके बाद में हमें एक चॉइस फिलिंग करनी होती है, ठीक है? जैसे हम रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग कंप्लीट करते हैं, इसके बाद हमारा होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है, ठीक है? जैसे कि हम रजिस्ट्रेशन पर चॉइस फिलिंग कंप्लीट करते हैं, उसके 2 से 3 दिन के अंदर ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता है ऑटोमेटिकली, तो फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज आता है कि आपके फॉर्म में जो कि कुछ मिस्टेक है, उस मिस्टेक को हमें सही करना होता है और जैसे ही हम सही करते हैं, फिर हमारा 2-3 दिन में जो कि रजिस्ट्रेशन का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वो कंप्लीट हो जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यानी कि जो हम रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करते हैं, हमारे फॉर्म पर यहाँ पर वेरिफाइड लिखा होना चाहिए। अगर यहाँ पर वेरिफाइड लिखा है, तभी हम आगे का प्रोसेस कर पाएँगे। अगर यहाँ पर नॉट वेरिफाइड लिखा है, तो इसका मतलब है कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई अभी नहीं हुआ है, अभी आपको वेरिफिकेशन करवाने की आवश्यकता है। अगर फर्स्ट राउंड में अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाए हैं, तो फिर आपको सेकंड राउंड में ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है? तो अब दोस्तों रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग और प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सारे काम अगर कंप्लीट हो गए हैं, तो अब आपको केवल और केवल मेरिट लिस्ट का इंतज़ार करना है, ठीक है? ये मेरिट लिस्ट कब आएगी? तो यहाँ पर अगर हम यूजी की मेरिट लिस्ट के बारे में बात करें, तो यूजी यानी कि बीए, बीकॉम, बीएससी की जो मेरिट लिस्ट आएगी हमारी, वो आएगी 20 मई को, ठीक है? 20 मई को हमारी मेरिट लिस्ट आ जाएगी और अगर हमारा किसी कॉलेज में नाम आ जाता है, तो फिर हमें फीस भरनी होती है, जो कि फीस हम 26 मई तक भर पाएँगे, ठीक है? इसके बाद में अगर दोस्तों हमें कोई कॉलेज मिल जाता है, तो हमें 26 मई तक फीस भर देनी है, ठीक है, यूजी की। और पीजी की बात करें, तो पीजी की जो मेरिट लिस्ट आएगी 21 मई को और 26 मई तक फीस भरकर हमें कंप्लीट ये प्रोसेस करना है, ठीक है? तो यूजी की जो मेरिट लिस्ट आएगी, वो 20 मई को आएगी। पीजी की जो मेरिट लिस्ट आएगी, वो 21 मई को आएगी, ठीक है? इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है? एनसीटीई कोर्सेज़ की जो डेट है, वो आगे बढ़ चुकी है, इसलिए एनसीटीई कोर्सेज़ की जो लिस्ट आएगी, वो आएगी 10 जून को, ठीक है? बात समझ में आ गई? तो 20 मई यूजी की, 21 मई पीजी की और 10 जून आएगी हमारी एनसीटी जैसे कि बीएड, एमए, बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीएलएड, बीपीएड, एमपीएड जैसे कोर्सेज़ की। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी जब हम रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेते हैं और जब हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर वेरीफाइड लिख कर आ जाता है, तो इसके बाद जो प्रोसेस होता है, वो होता है हमारा मेरिट लिस्ट का। अगर आपके फॉर्म में वेरीफाइड लिखकर नहीं आया है, तो इसका मतलब है आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुए और आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। तो पहले हमें डॉक्यूमेंट वेरीफाई कंप्लीट करवाने पड़ेंगे, उसके बाद ही हमें कोई कॉलेज अलॉट होगा। अगर आपके फॉर्म में वेरीफाइड लिखा आ रहा है, तो अब केवल और केवल 20 मई का इंतज़ार करना है यूजी के छात्रों को, 21 मई का इंतज़ार करना है पीजी के छात्रों को और एनसीटीई के छात्रों को इंतज़ार करना है 10 जून का, ठीक है? अब मेरिट लिस्ट कैसे देखनी है इसके बारे में एक अलग से डिटेल वीडियो बनाऊँगा। आप मुझे कमेंट करना, मैं जल्दी एक वीडियो अपलोड कर दूँगा, जिसमें मैं आपको बताऊँगा किस तरह से हमें अपनी मेरिट लिस्ट चेक करनी है, ठीक है? तो वीडियो को शेयर कर देना, सभी के साथ कोई भी डाउट हो कमेंट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।